नमस्कार दोस्तों, CKP चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करता हूं किस पार्ट पे। तो पार्ट नंबर रहेगा हमारा दोस्तों 106 नंबर 165 6 नंबर का पार्ट रहेगा दोस्तों। यहां पर हम किस चैप्टर से टॉपिक से MCQ लेके चलते हैं तो कॉमन कटिंग टूल या MCQ हमारा रहेगा। तो नंबर 1 के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, हैंड फाइल फ्रायर डाटा डाट स्पेस दिया है बीच में टेपर होती है। किसमें? मोटाई में टेपर होती है जो हैंड फाइल प्राय होती है। रेती की चौड़ाई में समानांतर व्हील से लेके पॉइंट तक एक समान होती है। कौन सा? हैंड फाइल। ठीक है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर होती है। क्या होती है? मोटाई में कुछ टेपर होती है। हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती है। हैंड फाइल क्या होता है? हमेशा डबल कट में बनाई जाती है। इसके एक दांत पे, एक एज पर दांते नहीं कटे होते हैं। जो हैंड फाइल होता है उसके एक एज पे दांते नहीं कटे होते हैं। सेफ एज रेती भी इसका दूसरा नाम जो होता है उसे सेफ एज रेती भी कहा जाता है। साइड कोण बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इतने सारे क्वेश्चन इससे उठ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। हैंड फाइल के एक एक एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं, जबकि दूसरे एज पर मतलब क्या कटे होते हैं? क्या कटे होते हैं? दांते नहीं होते। मैंने यहाँ पे बोला सेफ एज फाइल हो जाएगा तो दांते नहीं होते। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, हैंड फाइल को कौन सा फाइल? तो सेफ एज फाइल कहा जाता है। मैंने पहले नंबर के क्वेश्चन में बता दिया, तो सेफ एज फाइल कहा जाता है क्योंकि एक एज उसका बिल्कुल सेफ है। फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन होता है तो किसमें होता है? आयताकार बना होता है। फ्लैट फाइल, जो फ्लैट फाइल होता है, क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? आयताकार। लेकिन एक बात और बता देते हैं इसमें दोस्तों, चौड़ाई और मोटाई में क्या होती है? टेपर होती है। फ्लैट फाइल चौड़ाई और मोटाई में क्या होती है? टेपर होती है। फेस पर डबल कट, एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। ठीक है, फेस पर डबल कट, एज पर सिंगल कट। फेस कहे तो कुछ इस प्रकार के फाइल के निशान बना देता हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार से फाइल को देखेंगे। लीजिए, आपका ये टैंक हो गया दोस्तों और ये आपका फाइल हो गया। ठीक है, तो ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये फेस पर डबल कट कह रहा है और एज एज मतलब जो ये किनारा रहेगा यहाँ पर, ठीक है, वो एज की बात कर रहा है। तो सिंगल कट दांते कटे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फ्लैट फाइल का भाग समानांतर होता है 2/3 भाग। कितना? फ्लैट फाइल का जो भाग होता है कितना समानांतर होता है? तो 2/3 भाग। मील फाइल जो होता है उसे हैंड फाइल कहते हैं। हैंड फाइल को कहते हैं मील फाइल जो होता है हैंड फाइल को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, फ्लैट फाइल तथा स्क्वायर फाइल टिप की ओर से क्या होती है? 1/3 भाग क्या होती है? टेपर में बनी होती है। जो फ्लैट फाइल होता है या स्क्वायर फाइल होता है, टिप की ओर से, टिप टू पॉइंट, ये उसके नाम होते हैं दोस्तों। जो फ्लाई फाइल होता है, टिप टू पॉइंट, उसके जो लास्ट छीरा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीलर फाइल देखने में स्क्वायर फाइल जैसी होती है, लेकिन यह फाइल व्हील से पॉइंट तक क्या होते हैं? टेपर में होते हैं। जो पीलर फाइल होता है व्हील से लेके पॉइंट तक क्या होते हैं? टेपर में होते हैं। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा, डाटा डाट फाइल में फ्लैट साइड पर डबल कट दांते तथा अर्धगोलाकार साइड पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। तो सिंगल कट डबल कट की बात करेंगे तो हाफ राउंड की बात हो जाएगा। कौन सा? हाफ राउंड की बात करेगा। हाफ राउंड फाइल होता है, अर्धगोलाकार साइड पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। क्लियर, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये खाली स्थान फिर फाइल का प्रयोग कन्वेक्स आकृति वाले जाप पर ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। तो हाफ राउंड जो फाइल होता है उसका प्रयोग हम लोग कन्वेक्स आकृति वाले जाप के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है कि यहाँ स्पेस खाली है। फाइल की साइड पर सिंगल कट के दांते पैरेलल तथा दोनों फ्लैट सतह पर सिंगल कट के दांते बने होते हैं। वो होता है नाइफ एज फाइल। कौन सा? नाइफ एज फाइल होता है। कौन सा फाइल होता है दोस्तों? तो नाइफ एज फाइल होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर स्पेस फाइल का प्रयोग टूल एंड डाई मेकर तथा घड़ी साज के लिए करते हैं। तो नीडल फाइल का प्रयोग करते हैं। कौन सा? नीडल फाइल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से सारे ऑप्शन गलत हैं दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 13 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइल का प्रयोग अधिक कठोर रबड़ शीशा फाइल के फाइबर काटने के लिए किया जाता है। तो कौन सा फाइल हो जाएगा? तो वेक्सन फाइल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, कौन सी फाइल? तो वेक्सन फाइल का प्रयोग सबसे ज़्यादा हम इस काम के लिए यूज करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, फाइल के बीच में उभरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। जो हल्का सा फाइल में उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ बीच में? तो उसको कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जब हमारा बिल्कुल समतल समतल बन जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है कि सिंगल कट के अनुसार, क्या सिंगल कट के अनुसार फाइल के फेस पर दांते 60 डिग्री के एंगल में कटे होते हैं। सिंगल कट के अनुसार क्या होता है, जो एंगल निकालोगे वो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल डबल दांते कटे होते हैं, उसमें सिंगल कट की बात कर रहा है तो 60 डिग्री हो जाएगा। डबल कट के अनुसार फाइल के फेस पर दांते, प्रथम कट तो 60 होता है लेकिन दूसरा कट कह रहा है कितना होता है 170 डिग्री होता है दोस्तों। 75 या 85 किसी किसी में बुक गिरेगा, वो भी आप सही लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि रफ फाइल में 7 से 8 दांते प्रति सेमी, कितना रफ फाइल में 7 से 8 दांते प्रति सेमी इसको रफ कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला कह रहा है बास्टर्ड फाइल में, जो बास्टर्ड फाइल है 10 से 12 दांते प्रति सेमी, कितना 10 से बास्टर्ड में 10 से 12 प्रति सेमी रफ कार्य के लिए, और रफ फाइल में कितना है 7 से 8 है, और बास्टर्ड में कितना हो जाएगा 10 से 12। अगला आपका है फाइल के दांत में कौन फंस जाते हैं, जब रेती जाप को काटना बंद कर देती है, इस दोस्त को क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ कण बोलेंगे। मतलब छोटे छोटे हल्के से बुरादे जो होते हैं उसमें जाके क्या करते हैं, जो मेटल के बुरादे होते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं, वही कहा जाता है पिनिंग ऑफ कण दोस्तों। अगला चलिए, रेती का पूरा भाग, स्पेस दिया है यहाँ पे, खाली स्थान दिया है, पूरा भाग हार्ड व टेम्पर्ड होता है, टैंक को छोड़कर। जो टैंक होता है जो मुठिया के अंदर जाता है, जो मतलब लकड़ी का बना होता है, जो उसके अंदर आ जाता है ये वाला सिरा, वो क्या होता है नर्म होता है, क्योंकि उसको हीट करके उसके अंदर प्रवेश कराया जा सके। फाइल का वर्गीकरण निम्न के अनुसार किसके अनुसार किया जा सकता है, लंबाई मतलब अकॉर्डिंग टू लेंथ हो जाएगा, आकृति अकॉर्डिंग टू शेप हो जाएगा, और ग्रेड अकॉर्डिंग टू ग्रेड हो जाएगा। उपरोक्त में तो सभी हो जाएगा सही दोस्तों। इसका तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 3 स्क्वायर फाइल को क्या कहा जाता है, ट्रेंगुलर फाइल भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की बनाई जाती है दोस्तों। कौन सा, ट्रेंगुलर फाइल भी कहा जाता है। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हेक्सा ब्लेड के दांते विंग नट की ओर, किसके, हेक्सा ब्लेड की दांते जो होता है वो विंग नट की ओर रखे जाते हैं। हेक्सा ब्लेड जो यू आकार का जो फ्रेम होता है वहाँ पे एक विंग नट यहाँ पे लगाया जाता है, ये आपके बीच में ब्लेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नट जो होता है कह रहा है कि ब्लेड के दांते रखे जाते हैं, तो विंग नट की ओर रखे जाते हैं, इस साइड में रखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेक्सा ब्लेड के दांतों की आकृति कैसी होती है दोस्तों, ताकि ब्लेड फंसे नहीं, कैसी होती है, तो जिगजैग आकार की होती है। जिगजैग कहेंगे तो इस प्रकार के दोस्तों। ठीक है, हल्का सा इस प्रकार का, तो ये भी जिगजैग की आकृति का है, तो इस प्रकार से दोनों देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिगजैग वाला हो गया। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हेक्सा ब्लेड प्रायः किसका बनाया जाता है, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील, इन सब का बनाया जाता है। उपरोक्त में से सभी सही कर देंगे। ठीक है, स्पेस खाली स्थान है, ब्लेड पूरे का पूरा हार्ड है, केवल उसका सुराख है वाला भाग नर्म है, उसे आल हार्ड ब्लेड कहेंगे। एक फ्लेक्सिबल होता है, एक स्प्रिंग बैक टाइप होता है, स्टैगर्ड है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल वाला नहीं है, यहाँ स्टैगर्ड नहीं है, उपरोक्त में से सभी नहीं है, आल हार्ड हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, आल हार्ड हो जाएगा। चलिए अगला, ब्लेड खाली स्थान, ब्लेड में दांतों का भाग, मतलब फ्लेक्सिबल ब्लेड में दांतों का भाग हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड में दांतों का भाग हार्ड होता है, बाकी ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती, इसीलिए फ्लेक्सिबल उसको रखा जाता है अन्य कामों के लिए। ठीक है, चलिए अगला, ब्लेड के दो दांतों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, तो पिच कहते हैं। दो दांतों के बीच के अंतराल को क्या कहेंगे, तो पिच कहेंगे। अगला है 29 नंबर का क्वेश्चन कि फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल 55 डिग्री तथा फोर्जिंग एंगल 25 डिग्री होता है। फ्लैट चीजल जो होता है 55 ना करके 60 भी आप आ जाएगा, तो ऑप्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर स्पेस चीजल का आकृति कुछ अर्ध व्यास में होती है, उसका प्रयोग सुराख के साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सुराख के, तो काउ माउथ जो होता है, किसी भी जॉब के सुराख के साइज को, किसी भी होल के सुराख के साइज को, किसी भी कोनिकल वाले ऐसे मतलब जगह को जहाँ पे उसके सुराख के साइज को बढ़ाना रहता है, वहाँ पे काउ माउथ चीजल का प्रयोग किया जाता है। चिपिंग करते समय चीजल को कितने 40 डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए, कितने डिग्री पर दोस्तों, तो ये चीजल जो है आपका कितने डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए स्टैगिंग करते समय, तो ये जो एंगल बनता है आपका 40 डिग्री पर पकड़ना चाहिए या 45 पर पकड़ना चाहिए, दोनों क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 32 नंबर के चीजल का प्रयोग अधिकतर लोहारगिरी में किया जाता है। कौन सा चीजल का, तो हॉट चीजल, जो गर्म चीजल होता है लोहारगिरी में सबसे ज़्यादा लोहा हुआ काटने के लिए, क्योंकि गर्म करके फोर्जिंग वर्कशॉप, फोर्जिंग वाले जगह पे नहाई वहाई पे रख के कोई लोहा काट सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि खाली स्थान है चीजल का प्रयोग अधिकतर फिटिंग शाफ्ट के साथ साथ सीट मेटल वर्क में भी किया जाता है। तो कोल्ड चीजल जो होता है सबसे ज़्यादा इसका सीट मेटल तथा फिटिंग शाफ्ट में भी प्रयोग किया जाता है। अगला है चिपिंग करते समय कारीगर का ध्यान चीजल के किस पे लगा होना चाहिए, तो हेड पे रहना चाहिए। कारीगर चिपिंग करते समय कारीगर का ध्यान किस पे रहना चाहिए, तो भाई हेड पे रहना चाहिए। चिपिंग करते समय किस पे रहना चाहिए, तो हेड पे। अगर इधर उधर कहीं देखेंगे तो हाथ को पीट लेंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ ये गलत निशाना लगा, ठीक है, चिपिंग करते समय। नेक्स्ट है आपका जाप के उभरे हुए भाग को मतलब हाई स्पॉट को द्वारा साफ करने के लिए किया जाता है, तो चीजल के द्वारा। किसके द्वारा? हाई स्पॉट के लिए चीजल के द्वारा साफ किया जाता है, ठीक है। अगला है स्क्रैपर प्रायः किसके बनाए जाते हैं, तो हुक के बनाए जाते हैं। या मतलब अगर बात करेंगे तो स्क्रैपर आपका राउट आयरन का भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस हुक का ऑप्शन आएगा तो उसको लगा लीजिएगा, ठीक है। आप तो बिल्कुल ऑप्शन दोस्तों कुछ अलग टाइप के और बदल बदल के दे रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है स्क्रैपर को बीयरिंग स्क्रैपर भी कहा जाता है, तो ट्रायंगुलर स्क्रैपर जो होता है उसका नाम बीयरिंग स्क्रैपर भी रखा गया है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का देख लेते हैं। 38 क्या कह रहा है कि स्क्रैपर शीघ्रता से स्क्रैपिंग करता है। कौन सा स्क्रैपर? डबल एंडेड स्क्रैपर जो होता है वो शीघ्रता से स्क्रैपिंग करता है और दोनों तरफ हाथे लगे होते हैं। डबल एंडेड उसके पर दो उसको बोला जाता है, दोनों तरफ हाथे लगे होते हैं। किसे? दोनों तरफ से क्या होते हैं, दोनों तरफ से हाथे लगे होते हैं। डबल हैंडेड स्क्रैपर की बात करेंगे तो डील प्रायः किस धातु के बनाए जाते हैं, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील की बात करेंगे, हाई स्पीड स्टील की बात करेंगे और एलॉय स्टील, इन सब की बात कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये सब की बात कर लेंगे एलॉय स्टील का, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, तो 40 नंबर का क्वेश्चन चेक कर लीजिए क्या कह रहा है कि जब ड्रिल के टेपर संग का साइज ड्रिल स्पिंडल के बोर से छोटा हो तो स्लीव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, तो स्लीव का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, तो स्लीव का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि स्लीव या ड्रिल को क्या कह रहा है दोस्तों, स्लीव या ड्रिल को ड्रिल मशीन के स्पिंडल में से निकालने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ड्रिल डिप्ट कहा जाता है। छोटा सा होता है दोस्तों, ड्रिल डिप्ट से होता है, ठीक है। अगला है ट्विस्ट ड्रिल को ड्रिल के नाम से जाना जाता है। जो ट्विस्ट ड्रिल है उसको किस नाम से, तो स्पायरल फ्लूटेड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों कॉम्बिनेशन ड्रिल का प्रयोग अधिकतर लेथ मशीन पर ऐसे जावों को सेंटर लगाते समय किया जाता है जहाँ जिन्हें सेंटर टू सेंटर घुमाकर कटाई करनी हो उसे सेंटर ड्रिल का नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर की बात करेगा तो सेंटर ड्रिल के नाम से आप क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, सेंटर ड्रिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ड्रिल को जॉब के साथ लंबवत रूप में खड़ा करने पर जॉब के अक्ष से मार्जिन तक का कोण ड्रिल क्या मतलब क्या हेलिक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों, तो हेलिक्स एंगल कहलाता है। अगला है दोस्तों ड्रिल धातु को काटता हुआ एक चक्कर में या एक मिनट में जितनी गहराई तक घुसता है वह ड्रिल की क्या कहलाती है, तो फीड कहलाती है। एक चक्कर में या एक ही मिनट में जितनी काट के अंदर घुसता है तो उसे फीड कहते हैं। माना कि एक जॉब है दोस्तों, ये जॉब हमारा कुछ इस प्रकार का है। कैसे है दोस्तों, ये आपका जॉब है, यहाँ पर आपका क्या है, एक होल है और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ड्रिल है, ठीक है। तो जब ड्रिल इसमें प्रवेश कराओगे तो एक मिनट में जितना चक्कर काट के अंदर प्रवेश कर रहा है, इसके अंदर प्रवेश कर रहा है तो वही हमारा फीड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये स्पेस खाली स्थान है, एक बहुमुखी कटिंग टूल है। कौन सा? रीमर जो होता है एक बहुमुखी कटिंग टूल है जिसके द्वारा ड्रिल होल में पूर्ण गोलाई प्रदान करना और तथा फिनिश करना इसका काम होता है। और जब ड्रिल के द्वारा क्या करते हैं इसको दोस्तों, ड्रिल के द्वारा जब ड्रिल के किए गए छिद्र को क्या कर लेता है, एक प्रकार से क्या करता है, ये बड़ा कर देता है, होल को क्या करता है, बड़ा कर देता है और प्रशुद्ध कर देता है। रेमर का धातु बात करेंगे तो एलॉय स्टील भी है और हाई स्पीड स्टील भी है, हाई कार्बन स्टील है, ये सभी ऑप्शन आएगा तो मार लीजिएगा, ठीक है। रेमर के दांतें प्रायः 45 डिग्री पर मतलब क्या कहते हैं 45 डिग्री पर कटे होते हैं, कोण पर चैम्फरिंग किए रहते हैं ताकि सुराख में सेट करने की सुविधा रहे। कौन सा? सुराख में सेट करने की सुविधा रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का ये हमारा कह रहा है किस टेपर सिलेंड्रिकल सरफेस पर बने एंगुलर फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो स्पाइरल वाला की बात करेंगे तो एंगुलर फ्लूइड्स कहलाते हैं स्पाइरल की। यहाँ पे स्पेस है और स्पेस में टैप आएगा यहाँ पर। तो टैप एक कटिंग टूल है जिसकी सहायता से किसी सुराख में हाथ द्वारा दक्षिणावर्त घुमाते समय अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती है। टैप के द्वारा क्या है दोस्तों,
आपके डाई के द्वारा एक्सटर्नल चूड़ी काटी जाती है, लेकिन टैप के द्वारा इंटरनल चूड़ी काटी जाती है, ध्यान दीजिएगा। आईएसआई थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का सूत्र क्या होता है? आईएसआई थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का सूत्र क्या होता है? 2D-2 और ब्रैकेट में आपका पिच इंटू 0.65। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आएगा। क्लियर मार दीजिएगा तड़ाक से दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि हैंड टैप सेट में कितने होते हैं? 3 सेट होते हैं। हैंड टैप सेट में भाई 3 टैप होता है, इंटरमीडिएट, बॉटम, प्लग टैप, ये 3 प्रकार के टैप होते हैं। यहाँ देखिए टैप के बाद धातु बनाए जाते हैं तो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। किसके? टैप के, क्योंकि भाई उसके बॉडी पे खुद है चूड़ी कटा होता है। अगर वो टफ नहीं रहेगा हाई कार्बन स्टील का तो बिल्कुल वो चूड़ी काट ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है 54 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर ये कह रहा है कि बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए तो भाई डाई की बात कर रहे थे इसके पहले, तो डाई के द्वारा या इंटरनल की बात करेंगे तो टैप की बात हो जाएगा। ब्लाइंड होल में अंत तक चूड़ी बॉटमिंग टेप से काटी जाती है। ब्लाइंड होल की बात करेंगे, पूर्ण रूप से होल नहीं है। यहाँ पर आपका जॉब है केवल इतना ही, ये आपका जॉब है केवल यहीं तक आपको होल करना है, वही ब्लाइंड होल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है ब्लाइंड होल में अंत तक कटी हुई चूड़ी बॉटमिंग टेप से काटी जाती है। किसमें? बॉटमिंग टेप से काटी जाती है। स्पेस की बात कर रहा है यहाँ पर, टूल द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ियाँ साफ की जाती है तो स्प्लिट डाई के द्वारा। बिल्कुल सही बात है कि स्प्लिट डाई के द्वारा बाहरी पुरानी टूल के द्वारा, मतलब स्प्लिट डाई टूल के द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ियों को साफ किया जा सकता है। हैंडल जिसमें डाई को पकड़ के घुमाते हैं उसे क्या कहते हैं? डाई स्टॉक बोलते हैं। अब होता है किस प्रकार का है ये देख लीजिए। डाई स्टॉक दोस्तों ये मान लीजिए स्क्वायर जैसे रहेगा, लेकिन इसके बीच में एक और स्क्वायर रहेगा और इसमें कैसे रहेंगे? भी आकार के ऐसे खांचे कटे रहते हैं, ठीक है। दोनों बीच में ये दांते कटे रहते हैं, ठीक है। तो दांते कटे का कारण ये है कि ये यहाँ पर आपका स्पेंडल एक लगा होता है, यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है। दोनों तरफ हैंडल और स्पेंडल दोनों प्रकार के होते हैं, और जब यहाँ से कसते हैं हम लोग इसको तो ये क्या करता है? ये जा जो होते हैं ये जा क्या करते हैं कि किसी भी पाइप को बिल्कुल आसानी से पकड़ लेते हैं। जब ये बताइए आपका इस प्रकार का एरिया है तो सर्कुलर पाइप कोई भी रहेगा तो चारों तरफ से इसको पकड़ लेगा, तो बिल्कुल इससे आसानी से हम पकड़ के चूड़ी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आपका क्वेश्चन पूरा यहाँ पे 57 और 60 क्वेश्चन की बात करेंगे तो कुछ आपका 3 क्वेश्चन आपको बता दे रहा है कि हार्ड टेम्पर क्या होती है। टैंक के भाग को फाइल को हार्ड टेम्पर छोड़ के बनाया जाता है, लेकिन इसकी अलाउंस की बात करेंगे तो 0.02 से कितना होता है दोस्तों? 0.5 की अलाउंस की बात कर रहे हैं, 0.02 की बात करेंगे मिलीमीटर से लेके 0.0 आपका 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा। 0.5 तक रहेगा। क्या है दोस्तों? 0.5 मिलीमीटर तक रखा जाता है। भाग की बात करेंगे, लेंथ वर्गीकरण की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेंथ हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू शेप एंड सेक्शन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेड हो जाएगा। इस प्रकार से अगर दांतों के कट के अनुसार बात करता है तो सिंगल कट हो जाएगा, डबल कट हो जाएगा, स्पायरल कट हो जाएगा, कर्व कट हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कर्व कट की बात करते हैं। कर्व कट फाइल जो होती है नर्म धातु को काटने के लिए, कर्व कट जो फाइल होती है उसको नर्म धातु को, कौन सी दोस्तों? तो नर्म धातु को कर्व कट की फाइल का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद रैप्स कट फाइल जो होता है वो शीशा, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, फाइबर आदि को काटने के लिए किया जाता है। आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।